यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर जैसे जैसे करीब आ रहा है, आप लोगों के मन में एक डाउट ये भी होगा कि कितने सवालों को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। एक चीज ये भी है कि इस तरह के टॉपिक पर वीडियो पेपर से 1 या 2 दिन पहले भी बनाई जा सकती है, बट मैं इस समय ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो प्रैक्टिस सेशंस आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उसके अंदर उसी माइंडसेट से चलोगे कि कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, आइडियल अटेम्प्ट कितना है, क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्या कई सालों से जो कुछ आप करते आ रहे हो उसी को फॉलो करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि कितना अटेम्प्ट करना है, तो मेरी तरफ से आप ये मान लीजिएगा कि 50 से 60% आप लोग यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई करने जा रहे हैं। मतलब आधे से ज्यादा काम तो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को लेकर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आप लोगों को पता है जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, एक लंबे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने अटेम्प्ट जो हैं सवाल करने चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्या कोई इसका आइडियल आंसर है ना? तो हो सकता है बहुत सारे टीचर आपको मिलते हो जो कहते हो कि 80 कर लो, कोई कह रहा है 90 कर लो, कोई कहता है 100 कर लो, है ना? करने कितने चाहिए और आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्या करते हो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कहता हूं कि इसका कोई आइडियल आंसर नहीं है ना? अगर आप माइंड में ये बना के चलोगे कि 70, 75, 80, 85 इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं मान लो, तो फिर मुझे लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर चेंज नहीं कर पाओगे। पहले वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, तुरंत किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। जब वीडियो खत्म होगी तब सोचिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ। ध्यान से देखो, आइडियल आंसर इसका नहीं है, इसका मतलब फिर कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, है ना? देखो, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं 60 या 65 अटेम्प्ट, इवन 70 अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लूंगा, तो मुझे लगता है कि ये लो अटेम्प्ट है। इससे आपकी मतलब मान के चलो 99% पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो जाओ। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, सभी के सभी सवाल सही तो हो सकते हैं। ये बहुत ही इस तरह की अप्रोच है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें आप ये मान के चल रहे हो कि सब कुछ ही एग्जैक्ट बैठने वाला है। ऐसा यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होना है। मानव होने के नाते इस बात को स्वीकार करो कि हाँ, मानवीय त्रुटि एग्जामिनेशन हॉल में हो सकती है। सबसे पहली चीज तो ये तो लोअर अटेम्प्ट है ना? इससे ज्यादा अब कई लोग कहते हैं कि 90, 95 ये क्या कितना है, ये एक्सट्रीम है, ये ज्यादा है। आपको पता है कि आप 100% प्रिपेयर नहीं कर सकते यूपीएससी के सिलेबस को, तो इसका मतलब अगर आप 95 या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि उसमें ज्यादातर सवाल आपने तुक्के से अटेम्प्ट किए हैं और उनके गलत होने की संभावना ज्यादा है ना? 40 क्वेश्चन के आसपास, 35 या 40 क्वेश्चन के आसपास जो बेहतरीन जो एस्पिरेंट होता है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो भी 40 क्वेश्चन की ही गारंटी ले सकता है कि मुझे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे पता चल जाए कि इतने क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद वो लॉजिकल गेसिंग, तुक्का कुछ भी कह लो, उसके बाद वो उस डायरेक्शन में ही चलता है। इसलिए आप ये नहीं मान सकते, अगर आपने इस चीज की तरफ चले आप, तो आपको लगभग 50 क्वेश्चन वैसे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जिसके अंदर आपने लॉजिकल गेसिंग किया है और वो गलत होने की पॉसिबिलिटी कई बार ज्यादा हो जाती है ना? तो इसमें आप लोग नेगेटिव मार्किंग के जोन में चले जाएंगे। तो फिर कितना करना चाहिए? पहली चीज तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि देखो, 80 से 85 क्वेश्चन ये सबसे बेहतरीन रेंज है ना? मतलब 85 से ज्यादा क्रॉस नहीं करना है और बहुत ज्यादा हो जाए तो 86, 87 तक अपने आप को रोक लेना है। 13 से 15 सवालों को आपको छोड़ना। मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि 15 सवाल तो आपको छोड़ ही देने हैं, है ना? अब 20 के आसपास आप मान लो गलत कर लेते हैं, तो टोटल आपको 35 क्वेश्चन का एक हिसाब से ईज मिल गया कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। 60 क्वेश्चन को ही आपको सही करना है ना? तो कितनी बड़ी छूट है एक हिसाब से। बस आपको चूज करना आना चाहिए कि 15 क्वेश्चन कौन से जो छोड़ने हैं। अच्छा, ये तो गलत करने में तो क्या ही आप सेलेक्ट करोगे, गलत हो ही जाते हैं 10-15 सवाल, है ना? तो इसको मान के चलो, पहली बात 15 सवाल छोड़ने हैं, बाकी के सभी सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 70 के आसपास अटेम्प्ट मत रखिएगा, तब भी आपकी गलती होने की संभावना रहेगी। 85 के आसपास अटेम्प्ट हर हाल में आपको करने ही चाहिए। लेकिन दो सिनारियो हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। अब मैंने आपको जो पहला जहां से वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या कहा था कि आइडियल आंसर नहीं है इसका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि इतना ही करना है, तो पेपर में जाकर आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको कहा कि 85 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना है ना, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो एग्जाम को देख के। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपने वहां पर पेपर को अटेम्प्ट किया, देखा, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पेपर एवरेज हो, जैसा आपने सोचा था उस तरह का हर साल का पेपर मान लो है, तो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगे कि पेपर थोड़ा सा इजी है ना, कुछ सब्जेक्ट है जिसमें यूपीएससी ने लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब कुछ इस तरह के सवाल जो लगभग सबको ही आते हैं, है ना, थोड़ा सा आसान दिख रहा है पेपर आपको जीएस का, तो आपको 90 तक भी चले जाना है ना, 88 90 तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि यूपीएससी ने पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया है, यूपीएससी ने स्टेटमेंट वाइज या कुछ ऐसा इनोवेशन किया है जिसमें आप ट्रैप हो रहे हो, जिसमें आपसे सवाल बन नहीं रहा है, तो आपको फिर 80 ही सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, रेंज क्या है, 80 टू 90। आइडियल रेंज ये है कि आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अगर पेपर एवरेज है। अगर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट है तो आपको 80 ही सवाल अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि पेपर जो है वो जो है इजी है थोड़ा, तो आप 88 90 के आसपास भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको एक रेंज दूंगा, मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दूंगा, कहीं उसके चलते आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खराब हो जाए। लेकिन इससे नीचे नहीं आना है। अगर कोई सोचे कि सर 75 अटेम्प्ट करें, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, अगर आपको ये लगे कि मेरे 5-7 सवाल से ज्यादा गलत नहीं होते या 10-15 सवाल से ज्यादा गलत नहीं होते, फिर तो आप 75 अटेम्प्ट करके भी प्रीलिम्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, गलत हो ही जाते हैं 15-20 सवाल, जो कि मैं एक कॉमन प्रॉब्लम लेके चल रहा हूं कि आप किसी भी पेपर को उठाओगे, इतना मान के चलो कि 10 से 15 सवाल, 20 सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है ना। और जिस हिसाब से यूपीएससी अब एग्जाम पूछ रहा है, उस हिसाब से आपके गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। एक और चीज, अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता है जो कट ऑफ इस समय जा रही है ना, 92 के आसपास कट ऑफ गया है। इस बार हो सकता है बढ़े कम हो, वो देखेंगे जब पेपर हो जाएगा। लेकिन इसको मान के चलो कि अगर इसी रेंज में रहता है, 90 से 100 के रेंज में रहता है, तो हमें अटेम्प्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे नंबर जो हैं काट पीट के 90 से 100 के आसपास रहेंगे। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी कि हमें कितने सवालों को अटेम्प्ट करना है और कितने सवालों को छोड़ना है। दूसरी बात यह है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में समझाया था, ये पेपर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि कितने सही आप करते हो। इस पेपर का मतलब ये है कितने कम सवाल आप गलत करते हो। ये मान के चलो, देखो, जितना ज्यादा सेफर जोन में आप रहोगे ना, आपको 15 दिन आपके खराब नहीं होंगे। प्रीलिम्स के बाद के रिजल्ट का जो वेट करते हुए खराब हो जाते हैं, वो टाइम आपका अच्छा रहेगा, आप तुरंत उसमें मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब आपका स्कोर सेफ जोन में रहे, है ना, कम से कम 105 से 10 नंबर से ज्यादा रहे, वो तभी होगा जब आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और कम से कम गलत करोगे। मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसको लेकर भी आप लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।